हेलो दोस्त, आप भी रेलवे की न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं। 5 साल हो गया है। अंदरूनी खबर ये है कि चल रहा है तैयारी वैकेंसी का। कितना आएगा, क्या आएगा, वो बाद में डिटेल चलेगा। उस पे हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं कि जनवरी से लेके आपका मार्च अप्रैल 2024 तक आपको कहीं ना कहीं कुछ दिखेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें आईटीआई से नीचे नौकरी रेलवे में लगभग ख़त्म है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन पार्शियल कह सकते हैं, ख़त्म है। आईटीआई से नीचे रेलवे में जो दो ही जॉब लगती थी, एक आपका लेवल 1 ग्रुप डी का, जिसमें 10 पास वाले लोग अप्लाई कर सकते थे, और दूसरा आपका 10+2 पीसीएम वाला। लेकिन 10+2 पीसीएम जो होता है क्वालिफिकेशन, वो डिप्लोमा का इक्विवेलेंट लगभग होता है। कई जगहों पे उसे डिप्लोमा भी माना जाता है, कई जगह नहीं भी माना जाता, लेकिन इक्विवेलेंट वो होता है। मतलब 10वीं के बाद 2 साल का आईटीआई और 2 साल का 10+2 भी होता है, यानी इक्विवेलेंट टू आईटीआई तो कह ही सकते हैं। तो इन दोनों जॉबों में सबसे ज़्यादा 10th पे आपका लेवल 1 ग्रुप डी, और अभी का परसेंट में ग्रुप सी पोस्ट था, वो भी लगभग समाप्त होने के कगार पे है। और ये आपने 2018 की नोटिफिकेशन में भी आया था और 2019 के नोटिफिकेशन में भी आया था। 2018 वाला नोटिफिकेशन और 2019 का नोटिफिकेशन मॉडिफाई कर दिया गया था, और मॉडिफाई करके पहले आईटीआई लिखा गया, लेकिन बाद में उसे आपको आईटीआई को हटा के आपको 10वीं कर दिया गया था। लेकिन अभी इस बार कुछ और ही नोटिस आया है। अभी नोटिफिकेशन से पहले ही डिटेल आया है, उसको आपको यहाँ दिखाएंगे। दिखाने के लिए आपको यहाँ लेके आते हैं डिटेल में। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिस है, और इस बार थोड़ा नोटिस का सब कुछ स्वरूप बदला हुआ है। अप्रूवल लेके सारा कुछ अप्रूवल लेके किया हुआ है भारत सरकार का। तारीख आप देख लीजिएगा ध्यान से, आज ही है 11/12/2023। हालांकि ये 2015 में भी कैसा नोटिस आया था, लेकिन 2018 वाले नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था 2/2018 में और 1/2019 में। उस समय लोगों का कहना था कि इतनी जल्दी आईटीआई नहीं हो सकती, इसलिए ग्रुप डी में 10th की क्वालिफिकेशन रखा जाए, और रखा भी गया था। अब 10th पे कुछ पोस्ट हो सकता है, जैसे आपको जो नॉन सेफ्टी पोस्ट है वगैरह वगैरह हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेक्शन जो मेन में ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, उसको बदलाव करके इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन को 10+ आईटीआई या प्लस में डिप्लोमा या प्लस में बीटेक कर दिया है। इन तीनों में से अगर सेलेक्टिव ब्रांच से आपका डिप्लोमा, आईटीआई या बीटेक है, तो आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सेक्शन में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या चैप्टर 1 भी रिवाइज कर दिया है, जो डिपार्टमेंट मेलुअन ट्रांसपोर्ट पावर का है उसी में, और जिसको 284 नंबर करेक्शन स्लिप लगा के, इसको एडवांस करेक्शन स्लिप लगा के इसको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा किसको किसको भेजा गया है। सबको भेज दिया गया, और भेजने के बाद नीचे में और देखिएगा क्या किया है। पहले मेट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास चाहिए था, अब 10th पास के स्थान पे प्लस लिखा हुआ है, यानी 10+ आईटीआई या एनसीबीटी यानी अप्रेंटिसशिप चाहिए, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्रेड से चाहिए, या बीटेक से चाहिए। तभी आप इन पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मैकेनिक्स, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ट्रेडमैन। अब इसका यहाँ बेनिफिट देखिए, पहले बीटेक वाले इन सारे पोस्टों में नहीं भर पाते थे, लेकिन यहाँ भर पाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो पोस्ट की बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रांसपोर्टर डिपार्टमेंट का डीजल इलेक्ट्रिक में करेक्शन करके इन सारा को जोड़ दिया है। उसके अलावा पे अगर देखेंगे, इन सारे ट्रेडों को जोड़ दिया तो डिप्लोमा डिग्री भी जुड़ गया, यानी डिप्लोमा पहले हो गया और अब डिग्री भी हो गया। डिग्री भी डिप्लोमा के स्थान पे रहेंगे, वो भी होगा। यानी यहाँ पे अगर देख लेंगे तो ये हो गया। अगर ये लागू हो गया, करेक्शन स्लिप 284, ध्यान से देखिएगा, करेक्शन स्लिप एडवांस 284 लागू हो गया, तो आईटीआई का जो क्वालिफिकेशन में आपने सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि 10th नहीं चाहिए,
10th के प्लस ITI चाहिए तो ITI और NCVT वहाँ भी लागू हो जाएगा। यानी यहाँ करेक्शन का मतलब सीधा सा बतला है, एक तो अंदरूनी तैयारी चल रहा है कि आपको भरा जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा तो था ही, ITI भी था, अब ये हमने सारा अप्रेंटिस वाले भी अप्लाई हो गए, डीजल इलेक्ट्रिक के लिए ये भी आ गए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा भी जो दूसरा अपडेट है कि इसमें लोगों को देखेंगे तो सीधी बात कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षिक निर्धारित होता है लेवल 2 का, लेवल 2 LP टेक्नीशियन वाला है, उसमें एकदम बिल्कुल साफ हो गया है कि करेक्शन जोड़ दिया गया, जिसमें करेक्शन से बहुत लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा, जिसमें अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। किनको तो यहाँ से देख लीजिएगा एक बार सीधा, जिसमें आप यहाँ देखिए जो फिटर वाले हैं कैंडिडेट, इलेक्ट्रीशियन, इंटोरियल मैकेनिक, एक कई सारे ट्रेड जुड़ भी गया है, मैकेनिक, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर रिवाइंडिंग मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक अब LP बन सकते हैं। यानी कुछ ट्रेड इसमें बढ़ा होगा, कुछ वो भी हो गया। यानी सिंपल सी बात कहें कि अगर कुछ दिनों बाद जैसे LP में ये पोस्ट जुड़ गया, अगर टेक्निकल हो गया डिप्लोमा का, ये करेक्शनशिप लागू हो गया, तो नेक्स्ट वाला आप वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा, 10th के बाद ITI प्लस चाहिए, तब आपको लेवल 2 वाला पोस्ट मिलेगा। लेवल 1 वाला ग्रुप C वाला पोस्ट, अब ग्रुप C कहते हैं ना इसे, क्योंकि करेक्शन कर दिया गया है, ग्रुप D नहीं होके C रहेगा, वो पोस्ट में भी ITI लागू हो जाएगा, जिससे कारण फाइनली अगर कहेंगे तो आपको लेवल इसमें भी पोस्ट लगभग ख़त्म हो जाएगा। हालांकि लोगों को मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी बोला हूँ, पहले भी नोटिफिकेशन में आया था 10th पे प्लस ITI, वो बदला गया था। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, जो अभी डाटा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वेबसाइट पे आया है वो बात कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।